नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 अगस्त बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। 9 राज्यों की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही भाजपा के 5 कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए हैं। इसमें राजस्थान के रवनीत सिंह बिट्टू, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, बिहार से उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा शामिल है। और अब असम, महाराष्ट्र की 2-2 सीट, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की 1 सीट पर 3 सितंबर को उपचुनाव होना है। आगामी 9-11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में मुख्यमंत्री शर्मा से जापान से आए विशिष्ट प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में वाफुफू हॉस्पिटल एवं होम केयर ग्रुप टोक्यो के चेयरमैन डॉक्टर नोबुहिको इशिदा, केनिची तकाशिमा, कैप्टन रामजी शर्मा और नील कंडीरा शामिल थे। बैठक के दौरान राजस्थान व जापान के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए और निवेशों व मानव संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे अनेक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हो गए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू को भाजपा के टिकट पर राजस्थान से राज्यसभा की 1 सीट के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, जिसमें से एक भाजपा नेता सुनील कोठारी डमी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। बाद में शुक्रवार को राज्यसभा उपचुनाव से अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू उपचुनाव में एकमात्र उम्मीदवार बचे थे। राजस्थान में एक राज्य एक चुनाव प्रस्ताव के तहत निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने की योजना के अंतर्गत जनवरी 2025 में होने वाले चुनाव लगभग 6 से 8 महीने के लिए टाले जा सकते हैं। राजस्थान सरकार प्रस्तावित एक राज्य एक चुनाव विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश करने से पहले एक समिति का गठन कर सकती है, जो एक साथ चुनाव करने के तकनीकी पहलुओं पर विचार करेगी और एक ड्राफ्ट विधेयक तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त समिति पंचायत प्रमुखों के कार्यालय पर भी चर्चा करेगी। पाकिस्तान से भागा प्रेमी सरहद पर पार करके भारत में घुस गया। युवक गर्लफ्रेंड से मिलने घर आया था। प्रेमिका ने साथ चलने से इनकार कर दिया। लड़की के घर वालों को पता चलने लगा तो वे पकड़ने के लिए पीछे दौड़े। युवक दौड़ते दौड़ते अंधेरे में भारतीय सीमा में 15 किलोमीटर तक अंदर आ गया। अब तक बाड़मेर पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है। बाड़मेर के एसपी ने कहा है कि लड़की के चक्कर में बॉर्डर क्रॉस किया है। हरियाणा के हिसार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और कुलदीप बिश्नोई के भाई फतेहाबाद के विधायक दूडाराम बिश्नोई पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी किया है। रिटर्निंग अधिकारी ने बिश्नोई मंदिर में जन्माष्टमी कार्यक्रम में मतदाताओं को प्रलोभन देने के आरोप में यह कार्रवाई की है। चुनाव अधिकारी ने नोटिस में कहा है कि 26 अगस्त को बिश्नोई मंदिर में हरियाणा के सेहत मंत्री और विधायक ने धार्मिक कार्यक्रम में चुनावी एजेंडा फैलाया और मतदाताओं को एक तरह से लुभाने का प्रयास किया। राजस्थान में बारिश से खराब हुई सड़कों को ठीक करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग 1 सितंबर से 25 अक्टूबर तक रोड मेंटेनेंस कैंपेन चलाएगा। उप मुख्यमंत्री व सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कैंपेन के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें। दिया कुमारी ने बताया कि कैंपेन के दौरान सड़क मरम्मत कार्यों के साथ दुर्घटना में कमी लाने के लिए ब्लैक स्पॉट्स के साथ दुर्घटनाओं में सुधार लाने का भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों में मानकों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल राजधानी जयपुर स्थित कांग्रेस के वॉर रूम में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में देवली उनियारा सीटों को लेकर चर्चा हुई है। देवली उनियारा विधानसभा सीट के लिए कई दावेदारों के नाम सामने आए हैं, जिनमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की करीबी नेता का भी नाम शामिल है। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का मामला दर्ज कराया गया है और साथ ही परिवादी ने निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी शिकायत भेजी थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ बिना मान्यता के 10वीं कक्षा की परीक्षा दिलाने के साथ ही मान्यता होने के बावजूद 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा बिना बोर्ड के कराए जाने की शिकायत मिली थी, जिस शिकायत पर निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 3 लोगों की टीमें गठित की गई है। राजस्थान के एक मठ में मठाधीश की गद्दी को लेकर विवाद पैदा हो गया है। एक पक्ष ने पुलिस से अपने मठाधीश को सुरक्षा देने की मांग की है, तो दूसरे पक्ष का दावा है कि शिष्य ही गुरु की गद्दी संभालता है। दरअसल बालोतरा के समदड़ी स्थित खरंटिया मठ पर मठाधीश को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। पीर किशन भारती के देवलोक गमन के बाद यहां निरंजन भारती को मठाधीश बनाया गया है, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही लोगों ने बुद्ध भारती को मठाधीश घोषित किया। पंचदश नाम जूना अखाड़ा के संतों के लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस विवाद में दखल देकर अनाधिकृत रूप से बैठे मठाधीश को हटाया जाए। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने अपने आदेश को एक ही दिन में बदल दिया। पहले 6 सीआई एसआई के तबादले किए और बाद में इन आदेश को अपरिहार्य कारण बताते हुए निरस्त कर दिया।
राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में मंगलवार को पर्यटन भवन में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की कार्य योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन विकास निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है और अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान को पर्यटन का सिरमौर बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए ये कार्य किए जाने चाहिए। राजस्थान के कृष्ण मंदिरों में मंगलवार को नंदोत्सव की धूम रही। नंदोत्सव में भगवान को गिफ्ट दिए गए और टॉफी चॉकलेट्स बांटे गए। जयपुर में इसी की वजह से परकोटे में मिनी व सिटी बसों का संचालन बंद रहा। शोभा यात्रा को देखते हुए जयपुर के शिक्षण संस्थानों में भी आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई। बांसवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर एचएल तबियार ने परतापुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड में निजी नर्सिंग विद्यार्थियों की एक वार्ड में ज्यादा संख्या में ड्यूटी लगा रखी थी। इस पर उन्होंने प्रभारी को निर्देश दिए कि एक वार्ड में एक साथ 10 से 20 विद्यार्थियों की ड्यूटी नहीं लगाएं। उन्होंने कहा कि वार्ड में 4-4 नर्सिंग विद्यार्थियों की ड्यूटी लगाई जाए। इस दौरान प्रभारी अजय पाल सिंह ने सेक्टर मीटिंग की जानकारी भी ली। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को 29 कैंडिडेट की तीसरी लिस्ट जारी की है। इसमें सेकंड फेज के 10 और थर्ड फेज के 19 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने 26 अगस्त को 5 घंटे में 3 लिस्ट जारी की थी। सुबह 10 बजे जारी लिस्ट में 44 नाम थे। विरोध जिनका हुआ तो लिस्ट वापस ले ली गई। आज जारी तीसरी लिस्ट में पार्टी ने कल के 28 नाम रिपीट किए हैं। सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी सीट से पार्टी ने रोहित दुबे की जगह बलदेव राज शर्मा को टिकट दिया है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होंगे। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।